दिमागी बुखार एक तरह का बुखार है जो कि बरसात के मौसम में ख़ास तौर से जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महीनों में सबसे ज़्यादा फैलता है। इस बीमारी में दिमाग के बाहरी हिस्से या आवरण में सूजन आ जाती है। ये बीमारी एक ख़ास किस्म के विषाणु से फैलती है जो इतनी खतरनाक और जानलेवा है कि इसने बीते 4 दशकों में उत्तर प्रदेश में 25,000 बच्चों की जान ली है। इसका कोई 100% इलाज नहीं है। इसका एक ही हल है, सिर्फ बचाओ। नमस्ते अनम दीदी। अरे आओ आओ सोनम, आओ बैठो। और विमला कैसी हो तुम? मैं भी अच्छी हूँ सोनम। आज कैसे आना हुआ भाई? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है ना दीदी। तो तुम दिमागी बुखार के पोस्टर लेने आई हो? जी दीदी। सोनम, तुम जिन भी लोगों से मिलो उन्हें यह याद दिलाते रहो कि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये गंदगी से बीमारी फैल सकती है। अगर लोग खुले में शौच जाते हैं तो उस मल के कीटाणुओं के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। मच्छर सबसे ज्यादा इस बीमारी को फैलाते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पशुओं के द्वारा, खासकर सुअरों के द्वारा, और घर में चूहे और छुछुंदरों के कारण भी ये बीमारी फैलती है, तो इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। बरसात में इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है गंदा पानी, इसलिए हमेशा साफ पानी पिए, ये सबको बताना है। जी दीदी। हमें लोगों को इसके लक्षणों के बारे में और जागरूक करना होगा कि कैसे इस बीमारी में बच्चों को तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, बच्चे की गर्दन अकड़ जाती है, उसे दौरे आते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है और बच्चे की जान भी जा सकती है। और अगर जो बच जाएं तो वो कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी के शिकार हो ही जाते हैं, जैसे बोलने में परेशानी होना, दौरे आना या फिर शरीर के किसी भाग को लकवा मार जाना। इसलिए इस बीमारी का एकमात्र उपाय है सिर्फ बचाओ। और क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है, इसलिए इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा भी रहता है 15 साल तक की उम्र के बच्चों को। और अगर बच्चा कुपोषित हो तो सबसे जल्दी वो ही इसकी चपेट में आता है। पिछले साल इस बीमारी ने कई बच्चों की जान ले ली थी। ये देखो, इस बार दिमागी बुखार का एक भी केस नहीं होना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं। आप निश्चिंत रहिए दीदी, अब इस दिमागी बुखार का नाम हम दोबारा कभी नहीं सुनेंगे। अच्छा दीदी, चलती हूँ। अरे सोनम दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी अच्छी हूँ दीदी। मुझे पता है आप क्यों आई हैं। आप ये देखने आई हैं ना कि जो आपने बताया था मुझे वो सब याद है या नहीं। अच्छा, और नहीं तो क्या, जैसा कि आपने बताया था, जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना, उसके बाद जन्म के 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, और 6 महीने के बाद बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से घर का खाना देना। और हाँ, बच्चा सही से बढ़ रहा है या नहीं, इस बात का खास ख्याल रखना। भाई वाह चांदनी। और जच्चा बच्चा कार्ड में जो भी टीके बताए गए हैं, 5 साल तक की उम्र के ठीक समय पर बच्चे का नियमित टीकाकरण करवाना, जैसे कि जापानी बुखार के 2 टीके और खसरा। भाई वाह चांदनी, तुम्हें तो सब याद है। फिर से सोच लो। मुझे पता था दीदी आप ज़रूर पूछेंगी। खुले में शौच ना जाना, हमेशा शौचालय का उपयोग करना, खाना बनाने, खाने और खिलाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना, और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे के मल को सिर्फ शौचालय में निपटाना और शौचालय के इस्तेमाल के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना। घर की सफाई के बारे में तो तुम्हें सब याद है, मगर रोशन भैया की गलती के कारण जो हुआ था वो
नहीं दीदी, घर हो या पशुओं का बाड़ा, मैं हर जगह साफ सफाई रखूंगी। मैं अपनी गुड़िया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो चांदनी, बरसात का मौसम आने वाला है, हमें अपने बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अगर बच्चे को हल्का सा भी बुखार है तो उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाना, नहीं तो जरा सी देरी जानलेवा हो सकती है। दीदी, मैं आपकी इन सब बातों को हमेशा याद रखूंगी। घरेलू नुस्खों और झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं आऊंगी। तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर चेक करवाऊंगी। तब तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। कहो बिटिया, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं आप लोगों से दिमागी बुखार की रोकथाम को लेकर बात करने के लिए आई हूँ। बिटिया, हम सब उसी पर काम कर रहे हैं। तालाब में दवाई छिड़कवा दी है, समय समय पे छिड़कवाते भी रहेंगे। और बाकी की जो खाली जगह है ना, जहाँ मच्छरों के पनपने का खतरा है, उनकी भी साफ सफाई करवा रहे हैं। समय समय पे दवा छिड़कवाते रहेंगे। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। आओ भाई कैलाश, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग दिमागी बुखार के रोकथाम के लिए ही बातचीत कर रहे थे। गांव का सफाई कर्मचारी होने के नाते मैं तो लोगों को ये बताता रहता हूँ कि अपने घरों के आसपास कचरा और पानी इकट्ठा न होने दें। हैंडपंपों के आसपास सफाई तो कर दिया है, नालियों की भी सफाई कर दी है, ताकि मच्छरों के पनपने का कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। लोगों को बता दिया है कि वो अपने पशुओं और बाड़ों को साफ रखें, ताकि बरसात में उन्हें कोई परेशानी न हो। और मुखिया जी, जग्गू के सुअर के बाड़े का क्या हुआ? अब बिटिया उस पर काम चल रहा है। मुखिया जी, हमें जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा। बरसात में दिमागी बुखार और जापानी बुखार का सबसे बड़ा खतरा सुअरों से ही होता है। और वो पड़ोस वाले विजय के साथ क्या हुआ था, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। नहीं नहीं बिटिया, अब हम कोई दूसरा विजय नहीं बनने देंगे। अब कोई लेट लतीफी नहीं, हम आज ही कोई इंतजाम करेंगे और उस सुअर बाड़े को गांव के बाहर बनवा देंगे। मैं समझ सकती हूँ मुखिया जी कि हम में से कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, मगर इस मामले में कोई लापरवाही ना हो, इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। पहले ही हम बहुत से बच्चों को खो चुके हैं। प्रकाश, वो चूहों को रोकने के लिए विभाग से बात करने को कहा था, उसका क्या हुआ? उनका दौरा हो गया है मुखिया जी। उन्होंने गांव वालों को अच्छी तरह से समझा भी दिया है कि चूहों और छछूंदरों को घर में घुसने से कैसे रोकें, और घर में जहां भी चूहों और छछूंदरों के बिल नजर आए उन्हें तुरंत बंद कर दें। मुखिया जी, मैं जानती हूँ कि हमारे गांव में इंडिया मार्क 2 के हैंडपंप लगे हुए हैं और सारे हैंडपंपों के चबूतरे भी पक्के हैं, तो खतरे की तो कोई बात नहीं है। पर मैं सोच रही थी क्यों ना अगले हफ्ते की पंचायत मीटिंग में मैं गांव वालों को फिर से क्लोरीन से पानी साफ करना सिखाऊं। बहुत ही अच्छी बात कही है बिटिया। बरसात के दिनों में लोग साफ और उबला हुआ पानी पिए तो खतरे की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। मुखिया जी, एक और बात है। वो क्या बिटिया? आप तो जानते हैं कि इस दिमागी बुखार से 15 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। हाँ हाँ। तो मैं चाह रही थी कि आप अगली पंचायत मीटिंग में गांव वालों से फिर से कहें कि अगर उनके बच्चों को थोड़ा सा भी बुखार हो तो कृपया करके वो घरेलू इलाज ना करें और ना ही किसी झाड़ फूक वाले के पास जाएं। बस बिना देरी किए 108 मुफ्त एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन करें, सीधे सरकारी अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाएं, वरना अक्सर इन बेकार की चीज़ों से बच्चे की जान को खतरा पैदा हो सकता है। अरे बेटा, अगले मीटिंग में क्यों, हम तो हर मीटिंग में इस बात को बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बिटिया। नमस्ते।
नमस्ते हेड मास्टर जी। अरे नमस्ते सोनम जी, आइए आइए बैठिए बैठिए सोनम जी। और कहिए आप कैसी हैं? ठीक। सोनम, इनसे मिलिए, ये हैं संजय जी, हमारे नए स्वास्थ्य नोडल अधिकारी। नमस्ते। रमेश जी, जरा वो बच्चों की हाजिरी वाली रजिस्टर हमें दे दो। जी। अब तो बच्चों की स्वच्छता की सारी जिम्मेदारी हमारे संजय जी पे है, क्यों संजय जी? ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा दिया जाए, और इसमें भी सबसे ज़रूरी है कि वह खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। गंदे हाथों से कभी भोजन ना करें। बच्चे जितना साफ सुथरा रहेंगे, बीमारियां उनसे उतनी ही दूर रहेंगी। हाँ देखो सोनम, ये वो बच्चे हैं जो 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनके साथी बच्चों से पता चला है उन्हें बुखार है। अब बुखार होने की वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये उन बच्चों के घर का पता है। ठीक है मास्टर जी। अरे भाई, बच्चों की सेहत पर नजर नहीं रखेंगे और तुम्हें बताएंगे नहीं तो वो स्वस्थ कैसे होंगे? अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये बहुत अच्छा किया सोनम, जो तुम इसे यहाँ लेकर के आई। और भाभी, ऐसी लापरवाही दोबारा मत कीजिएगा। अगर बच्चे को बुखार था तो इसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई होती। बुखार ही तो था, अब बच्चों को तो ऐसा होता ही रहता है। भाभी, आपको सब बताया तो था। हाँ, मामूली सा था, और मैंने दवा की दुकान से बुखार की गोली भी दी थी। भाभी, बच्चों को उनकी उम्र, सेहत और वजन के हिसाब से दवाई दी जाती है। ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी दवा दे दीजिए, ये खतरनाक साबित हो सकता है। दिमागी बुखार का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं समझ गई। तो बस फिर दिमागी बुखार से बचाव की जो भी बातें हमने तुम्हें बताई है, अगर तुम उस पर अमल करोगी तो किसी खतरे की कोई बात ही नहीं होगी। दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चे कभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाते। लगभग 30% केसों में बच्चों की जान चली जाती है। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण है बच्चों के इलाज में होने वाली देरी। अगर बरसात के मौसम में दिमागी बुखार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत मुफ्त एम्बुलेंस सेवा 108 को फोन करके बच्चे को जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल लेके जाएं, ताकि इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ के रोका जा सके, जिससे कि बच्चे पर इसका कम से कम असर हो। तुम जिन भी लोगों से मिलो उन्हें ये याद दिलाते रहो, ठीक समय पर बच्चे का नियमित टीकाकरण करवाना। अपने घरों के आसपास कचरा और पानी इकट्ठा न होने दें। तालाब और पानी वाली जगहों पर मच्छर मारने वाली दवा छिड़कवाएं। खुले में शौच ना जाना, हमेशा शौचालय का उपयोग करना। खाना खाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। इंडिया मार्क 2 के हैंडपंप के पानी का ही इस्तेमाल करें। और घर में चूहों और छछूंदरों के जहाँ भी बिल नजर आए उन्हें तुरंत बंद कर दें। सूअरों के बाड़े घरों से दूर बनवाएं। अगर बच्चे को हल्का सा भी बुखार है तो उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाना। खुद को, बच्चे को और अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखेंगे तो हम और बच्चे दोनों ही स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे।